हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्ट्रेंजर थिंग क्यूट मिनी डेमोगोर्गन। तो चलिए उसके लिए देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। 4 कलर्स थ्रेड, मैंने ये ब्राउन लिया है, आप इसमें ग्रे ले सकते हैं। वाइट, रेड एंड ब्लैक, क्रोशिया, सीजर्स एंड ये ग्लू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्राउन कलर के थ्रेड से। ब्राउन कलर के थ्रेड से पहले हम एक बनाएंगे मैजिक रिंग। उसके बाद इस मैजिक रिंग में सबसे पहले एक चैन बनाएंगे, उसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ आपको उसको स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। मैजिक रिंग में हमने लिए 6 सिंगल क्रोशिया। अब इस तरह से हम इसके करके, ये हमारी फर्स्ट रो थी, सेकंड रो में हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से हमारी सेकंड रो हो गई। इस तरह से 5 रो हम और बनाएंगे। 3 रो और टोटल हमें बनानी है 5। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी हो गई है थर्ड रो। फिर जहाँ से हमने शुरू किया था स्लिप स्टिच से, वहीं पर इसको बंद कर लेंगे। इस तरह से हमें इसमें टोटल 5 रो बनानी है। अब हमारी थर्ड हो गई है, फोर्थ शुरू करते हैं हम। फाइव एंड 6, ये हमारी हो गई है फोर्थ रो। अब हम बनाएंगे फिफ्थ रो। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक चैन ले लेंगे और इसको यहीं पर थोड़ा सा लंबा थ्रेड लेके इसको कट कर देंगे। ये हमारा एक तरफ का हो गया है हैंड का इसके, और एक मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो हमारे ये बन गए हैं 2। अब हम बनाएंगे इसके लेग वाला पार्ट। उसके लिए भी हम पहले स्टार्टिंग में लेंगे एक मैजिक रिंग, उसमें 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। फिर मैजिक रिंग वाले इस थ्रेड को हम इस तरह से खींच लेंगे, टाइट कर देंगे इसको। यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लेकर इसको बंद कर लेंगे। अब इसकी नेक्स्ट रो में हमें बनानी है 9। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक चैन लेंगे, फिर सेम लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे।
नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट में 2, 1 एंड 2, फिर नेक्स्ट में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे टोटल आ गए हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम उसको फर्स्ट वाली चैन में लेके यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अभी हमारी होगी फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ रो में भी हमें इसमें 9 9 बनाने हैं। देखिए अभी हमारी फर्स्ट रो में थे हमारे 6 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 9 9 की ये रो बनकर हमारी रेडी हो गई है। इसका हमने एक पार्ट पहले से बनाकर रेडी रखा है। ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं 9 9 के। अब हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप एक चैन ले लेंगे और इस वाले हिस्से को भी यहाँ से एक चैन के बाद इसको भी इसके साथ ही मिला लेंगे। तो हमारे पास 9 ये आ गए, एक ये आ गया 10 और ये 11, ये 9 के ऊपर हम 9 ही लेंगे। और जहाँ से हम शुरू करेंगे हमें कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से शुरू किया, तो उसके लिए यहाँ पर हम ये मार्कर लगा देंगे। ये अब हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है तो अब हमें पता चल जाएगा। जब इधर के भी पूरे आपके 9 हो जाएं तो उसके बाद फिर एक चैन लेंगे और यहाँ से ये स्टार्ट कर देंगे इसको बनाना। तो इसकी जो हमारे दोनों पैर मिला के जो हमने स्टार्ट की है लाइन बनानी, इसमें शुरू में तो हमारे पास 9 9 थे तो 18 थे। अब हमने 1 1 चैन ले लिया दोनों साइड से। तो हमारी पहली लाइन में हमारे पास 18 थे, 9 और 9 इसमें, फिर हमने एक एक जो चैन ली थी उससे हमारे पास हो गए हैं टोटल 20। तो अब हमारे पास यहाँ आते आते बन गए हैं टोटल 20। अब नेक्स्ट रो में हम इसमें से 20 के 18 करेंगे, मतलब 1 नंबर डिक्रीज, 1 बोथ साइड, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो देखिए डिक्रीज कैसे करते हैं। जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है इसमें से 2 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट वाला लूप हम उठा लेंगे केवल फर्स्ट, और सेकंड का भी फर्स्ट, फिर इन दोनों का मिला के एक कर देंगे। तो हमारा ये एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज हो गया है। इस तरह से हम दूसरी साइड में भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ से भी हम सेम तरीके से डिक्रीज कर देंगे। ये हमारा इस तरह से डिक्रीज हो गया है 1। तो अब हमारे पास इस रो में आके टोटल क्रोशिया फिर से कितने हो गए हैं 18। यहाँ पे हम ये मार्कर लगा देंगे कि जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी लाइन कहाँ से शुरू हुई थी। तो इस तरह से हर एक रो में हम 2 2 डिक्रीज करते करते 12 तक बना लेंगे। ये 18 हो गए, पहले 20 थे फिर 18 हो गए, अब 16 फिर 14 देन 12। इस तरह से करके हम ये डिक्रीज करते जाएंगे। देखिए अब इस तरह से हमने 12 क्रोशिया बना लिए हैं। 12 क्रोशिया बनाने के बाद 3 लाइन हमें 12 क्रोशिया की बना ली थी, वो भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है।
तो सबसे पहले थे हमारे पास 9 9 18, फिर हमने 1 1 चैन बना के इसके 20 बना लिए थे, देन 18, देन 16, 14, 12, उसके बाद 12 की 3 रो। अब हम करेंगे इसमें इंक्रीज करेंगे हर एक सिंगल क्रोशिया में डबल दो दो सिंगल क्रोशिया। देखिए एक ही सिंगल क्रोशिया इसमें 1 2, 1 2, 1 2, इस तरह से पूरी रो में हम ये 2 2 बना लेंगे तो हमारे 12 के बन जाएंगे 24। वन टू 1 2, 1 2, 1 2। देखिए इस तरह से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया में दो दो कर दिए हैं, एक में दो दो सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से हमारे 12 के बन गए हैं 24। अब हमें ये 24 की 3 लाइंस बनानी है, एक के ऊपर एक करके इस तरह से 24 की हमें 3 लाइंस बनानी है। ये हमारे 43 है, फिर 16 और 17। देखिए पहले हमने 12 के 24 किए थे, फिर 24 के एक लाइन करके उसके बाद 3 लाइंस सिंगल सिंगल क्रोशिया 24 के ऊपर 24 करके हमने रेडी कर ली है। अब हमारा फिर से नंबर आता है डिक्रीज करने का, तो अब हमें कितने नंबर डिक्रीज करने हैं, इसमें से 24 के हमें बनाने हैं 18, मतलब 6 डिक्रीज करने हैं। तो 6 डिक्रीज करने के लिए हमें 24 में से पहले 2 लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, फिर इनका 2 का 1 बना देंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1, ये डिक्रीज करते रहेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, वहाँ पर भी हम सामने से ये पिन ज़रूर लगा देंगे मार्कर, फिर 2 का 1, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 का 1, इस तरह से हमारी ये पूरी रो रेडी हो गई है। उसके बाद हमें फिर अब हमारे हो गए 18, अब हम 18 के बनाने हैं 12, तो अब हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, मार्कर ये प्लेस कर लेंगे इसको, और 1 डिक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 डिक्रीज, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज करके हम पूरी रो रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा लास्ट में मुश्किल होगी क्योंकि हमारे थोड़ा छोटा पार्ट बचता है। अब हमारे पास ये बचे हैं 12 को बनाने हैं हमें 6, तो फिर हम हर एक सिंगल क्रोशिया को 2 का 1 बनाएंगे,
हमें 12 के 6 बनाने हैं। जैसे बढ़ाने के लिए 1 का 2 बनाते हैं, ऐसे कम करने के लिए 2 का 1 करते चले जाएंगे। अब हमें इतना पार्ट छोड़ लेना है क्योंकि हमें इसके अंदर डालना है फाइबर। आप इतना हिस्सा खुला रख सकते हो जितने में आप आराम से फाइबर डाल सको। उसके बाद इसको थ्रेड को थोड़ा सा बड़ा करके हम कट कर लेंगे। और इसको नीडल की हेल्प से इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से पूरा ये बंद हो गया है। ये हमारा इसकी बॉडी बनकर रेडी है। ये हमारे दोनों इसके हैंड है। अब हम इसका फेस बनाकर रेडी करेंगे। फेस के लिए हमें चाहिए ब्लैक और रेड। तो स्टार्टिंग करेंगे हम ब्लैक से। पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें लेंगे हम 5 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, देन 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे आएंगे टोटल 5 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। देखिए अब इसके ऊपर बनाएंगे हम 10, 1 चैन देन 10, 5 में एक लूप में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 1 2 1 2 1 1 2। इस तरह से हमारे 5, फर्स्ट लाइन में 5 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड लाइन में 10 सिंगल क्रोशिया। फिर हम इसको चैन थोड़ा सा धागा बढ़ा लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसके ऊपर लेंगे थर्ड रो। थर्ड रो में हम इसको, जो हमारे 10 थे, अब हम इसको 15 बना लेंगे। वन चैन, सेम में ही 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। पीछे वाला धागा हम इसी के साथ साथ ही एडजस्ट करते जाएंगे। वन सिंगल क्रोशिया, देन 2 सिंगल क्रोशिया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हमारे पास आ गए हैं टोटल 15 सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। ये हमारे पास हो गए टोटल 15 क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब हम लेंगे स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 ही सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 चैन, देन टर्न। अब हम इसके बनाएंगे 3 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, तो 1 2 3 और लास्ट वाले में 1 मोर, तो हमारा आ गया 4। फर्स्ट लाइन में 3 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड लाइन में 4 सिंगल क्रोशिया, थर्ड लाइन में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 को छोड़ देंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 चैन एंड टर्न, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2, फिर 1 चैन एंड टर्न, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इसको एक चैन लेंगे और यहाँ पर इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा क्या बना है। पहले हमने ये मैजिक रिंग से ये बना लिए थे 5 10 15, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमारे ये टोटल 15 है, तो 3 5 जा 15, 5 ऐसी ऐसी हमारी लीफ बनकर पेटल्स तैयार हो जाएंगी। तो देखिए जो मैंने पहले से ही बनाकर रेडी रखी है, इस तरह की हमारी ये पेटल आ जाएगी। फिर ऐसे ही सेम बॉडी वाले कलर की हमें एक पेटल और बनाकर रेडी करनी है, जो मैंने पहले से वो भी बनाकर रेडी की हुई है। इस तरह से 2 पेटल बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लगाते हैं इसके ये हैंड, जहाँ से हमने नंबर इंक्रीज करने शुरू किए थे वहाँ से हम ये इस तरह से इसको लगा देते हैं नीडल की हेल्प से। देखिए जैसे हमने इसका एक हैंड लगाया है, ऐसे दूसरा भी हाथ इस तरह से लगा देंगे। और अब हम इसका फेट रेडी करते हैं। ये जो हमारा एक रेड वाला है और एक ब्राउन वाला है, इसको दोनों को लीफ के हिसाब से बिल्कुल सही से इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से ये लेके इस तरह से ले लेंगे। फिर हम इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से, सिंगल स्टिच की हेल्प से इसको हम जोड़ते जाएंगे। ध्यान रहे कि हमें आगे और पीछे का दोनों का पार्ट इकट्ठा लेना है। जब ये 5 सिंगल स्टिच इस तरह से आ जाएं, उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से भी दोनों का
ये आ गया हमारा। इस तरह से जैसे 5 इधर हैं तो 5 इधर ही सिंगल क्रोशे से हम इसको देखिए इस तरह से करके हम इसके सारे पार्ट पाँचों पेटल्स इसको जोड़ लेते हैं। अब हमारे ये दोनों हिस्से, इसकी बॉडी भी और इसका फेस भी दोनों बनकर रेडी है। देखिए अभी हमें इसके फेस में थोड़ा सा काम और करना है, तो उसके लिए हमें जो ये फर्स्ट वाली रेड वाली रो है इसमें करेंगे पहले हम। तो हम वाइट धागा ले लेंगे, और इसकी फर्स्ट वाली रो में कुछ इस तरह से इसको पहले हम एक ही लीफ का बना के देख लेते हैं। इस तरह से चारों तरफ वाइट करेंगे और यहाँ बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा करेंगे कहीं कहीं से। इस तरह से कर करके हम इसकी पांचों पेटल्स में से ये इसको रेडी कर लेंगे। अब ये पूरे वाइट थ्रेड से बनाने के बाद ये हमारा ऐसा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको इसके फेस पर हमें इस तरह से फिक्स करना है। ये ग्लू की हेल्प से आप इसको, ग्लू हमें थोड़ा ज़्यादा से लगाना होगा और उसे थोड़ा सी देर के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, तभी वो अच्छे से फिक्स हो पाता है। अब हम इसको यहाँ से लेके इसकी हेल्प से इस तरह से लगाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा हमें, तभी ये फिक्स हो पाएगा। अब देखिए आपको ये स्ट्रेंजर थिंग कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।